दोस्तों, आज की कहानी है ननद और भाभी का जन्मदिन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हर साल की तरह आज भी उतने ही उत्साह से आंखें खोलकर अपनी हथेलियों को सुमा था राजश्री ने। ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन जो था, जिसे हमेशा से उसने अपने तरीके से जीना सहा। ऐसा लगता जैसे साल भर में बस एक इसी दिन पर हक है उसका। माँ, पापा, भाई बहन की लाडली इस दिन जो करना चाहती कर सकती थी। पूरा दिन उत्साह से भरा होता था। घर में हल्ला, दोस्तों की चहलकदमी और हर साल इस दिन पर नए कपड़े पहनना जैसे उसूल बन गया था। उसका बचपन तो फिसल गया था, रेत की तरह अब लगने लगा था। ये दिन भी बस कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी, कॉलेज हो या उसके बाद ऑफिस लाइफ। मगर राजश्री के उसूल आज भी कायम थे। इस दिन सुबह मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर अपनी हथेलियों को चूमना और फिर सबसे पहले अपने मम्मी पापा को देखना। समय बदला, जगह बदलती गई जिंदगी और आते गए बदलाव। अब हर जगह माँ पापा कहाँ थे सामने, मगर तकिए के नीचे से निकली माँ पापा की तस्वीर भी चेहरे पर सुकून देने को काफी होती। पूरा दिन खुद को खास महसूस करती राजश्री पूरा दिन हंसते हंसाते बीत जाता और रात को कैमरा में कैद किए पल एक बार फिर चेहरे की खुशी बढ़ा देती। जिंदगी में छोटे छोटे पल इकट्ठा करके जी लेना जैसे शौक था राजश्री का। मगर जिंदगी हर पल बदलेगी ये सच किसी से छुपा नहीं था। ये खास दिन अब बस दिल में खास रहता। बचपन कहाँ था अब कि सबके सामने खुद ही इस दिन का ऐलान करते रहे। अब तो किसी को याद हो तो थोड़ी खुशी मिल जाती। शादी के बाद जब पहली बार ये दिन आया तो लगा ये अब और ज्यादा खास हो गया। जब सुबह उठते ही एक प्यारी सी 125 किलोमीटर की दूरी तय करके विष्णु सिर्फ राजश्री के साथ उसका ये खास दिन मनाने उसके मायके पहुंचा था। लगा जैसे जीवन भर ये खास होने का एहसास यूं ही होता रहेगा। अगले साल सोने का हार मिला तो लगा पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि शादी के बाद सब बदल जाता है। मगर राजश्री की गलतफहमी में भी दम तोड़ा। जब दिन निकले, ननद सोनल और राजश्री का जन्मदिन एक ही दिन होता, साथ में मनाते तो खुशी दुगनी लगती। मगर अब वो भी ससुराल चली गई थी। घर में सास ससुर की तरफ से आज तक एक बधाई तक नसीब नहीं हुई थी। हाँ, सास का ताना हर बार वही रहता, उसमें कोई बदलाव ना आया। मगर विष्णु के चेहरे की खुशी ने कभी एहसास नहीं होने दिया था कि घर के बड़ों को भी बधाई देनी चाहिए। मगर अब जब विष्णु ने भी इस दिन को रोजमर्रा जैसा एहसास कराया तो घर की याद ने राजश्री को नम कर दिया। अब कहाँ थी वो बचपन की सहक जो बिना बताए सबको खबर कर देती थी। शादी से अभी तक खुल के जन्मदिन ना मना सकी थी। राजश्री सास के कटाक्ष अंदर से तोड़ जो देते थे। लो, जिंदगी का एक साल और कम हो गया और आज तक क्या तरक्की की तुमने जो जन्मदिन मनाना है तुम्हें। ये तरक्की शब्द हर बार राजश्री के जीवन की कमी को गहरा देता था। क्या माँ ना बन पाना किसी भी दिन की खुशियां मनाने का हक छीन लेता है? क्या जो माँ नहीं बन पाई उनको अपना जन्मदिन मनाने का भी हक नहीं होता? अफसोस होता इस सोच पर। मगर पढ़ी लिखी राजश्री भी उनकी बातें दिल से लगाकर बस आंसू बहा देती। 2 साल ही तो निकले थे, मगर इस ताने ने ऐसा डरा दिया था कि बस ये दिन ही ना आए। साल निकल रहे थे और ये तरक्की शब्द और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। अब न इस दिन नए कपड़े पहनने का दिल करता, न ही कुछ खास महसूस करने का। हाँ, मायके से आए फोन बस
कुछ खुशी देते दिन का एक एक पल इस उम्मीद से निकलता कि सास ससुर एक बार जन्मदिन की बधाई के साथ आशीर्वाद दे दे और एक बार बस एक बार पूछ ले कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें अपने जन्मदिन पर, या एक बार सास प्यार से कह दे आज तो जन्मदिन है तुम्हारा, बोलो आज क्या खाना है। जैसे मम्मी हर साल कुछ खास बनाती थी मगर दिन ढलता रहता और राजश्री का सब्र टूटता जाता। कैसे लोग हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, घर की तरह जिद करके भी तो नहीं कह सकती मुझे तोहफा चाहिए पापा। मगर इस साल बस 20 हर साल के उसूल अपनी हथेलियों को सूम कर उठने और माँ पापा की तस्वीर देखने तक सीमित रहा। विष्णु ने भी इस बार बस धीरे से कह दिया हैप्पी बर्थडे। लगा कैसे कोई एहसान सा कर दिया। शाम होते होते राजश्री का दिल बैठने लगा था। सोनल का जन्मदिन भी है, उसे फोन करके बधाई तो दी होगी सासू माँ ने, फिर मेरा जन्मदिन क्यों याद नहीं। जब बोझ दिल पर बढ़ गया तो विष्णु के सामने झुंझलाहट सामने आई। कैसे हैं तुम्हारे मम्मी पापा, जन्मदिन मनाना दूर एक बार जिक्र तक नहीं किया, फिर कहते हो बात बात पर लड़की मायके को याद करती हैं। क्या न करे, मेरा जन्मदिन हर साल खास होता था वहाँ और यहाँ किसी को परवाह ही नहीं। बोलो कैसे मायके और ससुराल में भेद न समझे लड़की। मगर विष्णु अभी जैसे सब मजाक में टाल रहा था और मजाक समझकर ही उसने राजश्री की शिकायत माँ तक पहुँचा दी। बस सास का हर साल का सटीक सा ताना बाहर आया। क्यों एक साल और कम हो गया, क्या तरक्की की तुमने अभी तक, पता नहीं क्या जन्मदिन करते रहते हो तुम लोग। ऐसा भी क्या खास होता है इस दिन में, फिजूल खर्ची। चलो फिर भी तुमको सुनना है तो बोल देती हूँ हैप्पी बर्थडे। बस ये शब्द काफी थे राजश्री को रुला देने को। एक तरफ बेटी से बार बार पूछती हैं कि उसने आज अपना जन्मदिन कैसे मनाया, किसने उसे कहा उपहार दिया। एक तरफ मेरा ये दिन खास नहीं क्योंकि मैं माँ बनने की तरक्की नहीं कर पाई। कितनी आसानी से कह दिया सासू माँ ने कि क्या खास है इस दिन में। ये तो कोई मेरी माँ से पूछे जिसने हजारों दर्द सहकर आज के दिन मुझे दुनिया में लाया था। उनसे कोई पूछे कि आज का दिन खास क्यों है, जब मेरे पापा के कंधे जिम्मेदारी के बोझ से थोड़े और झुक गए थे। इस दिन पैदा हुई एक नन्ही जान को जब जान से ज्यादा प्यार करके मेरे सारे नखरे उठाए होंगे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की होगी, मेरे लिए अपने ना जाने कितने सपने गिरवी रख कर मुझे मेरे सपने खरीद कर दिए होंगी, ना जाने कितनी रात जाग कर काटी होगी और फिर पाल पोस कर तुम्हारे बेटे के काबिल बनाकर मेरा कन्यादान किया होगा। 25 साल की धरोहर को तुम्हारे अस्थिर से हाथों में सौंपते हुए जब उनके हाथ कांपे होंगे मेरे सुखी जीवन के लिए, जब अपनी जीवन पूंजी तुम्हें दी होगी और तुम कहते हो ऐसा क्या खास है इस दिन में। इस खास दिन से ही तो आज तुम्हारे बेटे की जीवन अग्रसर हुआ, इस खास दिन से ही तो आज मैं यहाँ तक पहुँची। तुम कहती हो क्या खास है। राजश्री की आंखें बह उठी थी, गिरता हर आंसू कड़वाहट से भर गया था। जुबान मौन थी मगर आंखों की पीड़ा जैसे हजार बातें कह रही थी कि ये दिन बस वैसे ही खास है जैसे हर साल तुम्हारे बेटे और बेटी का खास दिन आता है जिसमें आप सब पूरा दिन फूले नहीं समाते। मगर बस एक कुटीर से मुस्कान उभर आई थी राजश्री के मायूस चेहरे पर, जैसे एक अज्ञान व्यक्ति के सामने एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी सूपी में अपना ज्ञान छुपा लेता है। बस अपने ही दिल में बोल उठी थी राजश्री, ये सिर्फ मेरा जन्मदिन नहीं है, तपस्या है मेरी माँ पापा की जिसका महत्व मुझे पता है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।